गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगर दोपहरी में देख रहे हो तो गुड आफ्टरनून और शाम को देख रहे हो तो गुड इवनिंग। स्वागत है आपका पढ़ो एनसीईआरटी में। आज हम जो है नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। किसका? फिजिक्स का। जैसा कहा था, जैसा बोला था वैसे ही चैप्टर आया है। फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका? लाइट और रिफ्लेक्शन, है ना? क्या नाम है इसका? लाइट और रिफ्लेक्शन। तो भैया ये चैप्टर की कहानी क्या है? मतलब क्या है? मतलब कहानी क्या रहेगी, है ना? कि हम इसमें कर क्या सकते हैं, होगा क्या, सब जानेंगे हम इस वीडियो में। उससे पहले क्या करना है भाई? उससे पहले इस इनको हटाना है, फिर आगे। भाई एक नया सिस्टम मैंने लगाया है तो थोड़ा सा माफ करना अगर दिक्कत हो तो। एक मिनट, जैसे इसको मुझे लगाने दीजिए। स्क्रीन ऑप्शन विजिबल, अब ठीक है। तो हम इस चैप्टर के अंदर ये जानेंगे कि क्या हम लाइट के बारे में जाने, क्या क्या हम आगे वीडियोस में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम, आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, है ना? फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो भाई इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी ये है कि पहला तो पार्ट रहेगा क्या, पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि अभी इसी वीडियो में छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं होएगा। इंट्रोडक्शन रहेगा कि इंट्रोडक्शन मतलब कि क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं, क्या होएगा क्या नहीं है ना? और दूसरा हम पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर के बारे में। वाइट करें? ठीक है जी, वाइट कर देते हैं भाई साहब। आपकी अगर इतनी इच्छा है वाइट की तो लो जी, वाइट। ठीक है। अब फिर पढ़ेंगे क्या, रिफ्लेक्शन होना कर्व्ड मिरर, कि कर्व्ड मिरर के ऊपर क्या रिफ्लेक्शन होगी। फिर इसके अंदर ना अलग अलग रूल्स होंगे कि भाई कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये सब आपने पढ़े हैं 8th क्लास में। आपने इसके बारे में जाना है कि नहीं जाना है? थोड़ा सा माइक को पास जाते हैं। हाँ, इसके बारे में जाना है ना, ये क्या होता है। फिर मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला भी सिंपल है, ज्यादा कुछ ऐसा हेक्टिक नहीं होएगा, सब समझे मजे में, कोई टफनेस नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी, आराम से करेंगे। फिर कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, किसके बारे में? कॉन्वेक्स मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्वेक्स मतलब देखो, दो तरीके के मिरर मिलेंगे हमें। मिरर्स कितने तरीके के होंगे भाई? दो तरीके के। कितने तरीके के? दो तरीके के होंगे। ठीक है। अब पहला होएगा कौन, वो तो पता होगा यार, इतना मैं यहाँ लिखा हुआ भी है। एक है कॉनकेव, एक है कॉन्वेक्स। ठीक है। अब फिर क्या पढ़ेंगे? फॉर्मेशन इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। इससे पहले हमने क्या पढ़ी थी? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर्स। ठीक है। इसको ना मैंने भाई दो पार्ट्स में बांटा है इस चैप्टर में। बेसिकली मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये चैप्टर जो है मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा है। पहला है क्या? रिफ्लेक्शन। दूसरा होएगा रिफ्रैक्शन। क्या होएगा? रिफ्रैक्शन। राइटिंग को माफ करो। ठीक है। दूसरा होएगा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स करेंगे नंबर वाली। ठीक है। तो देखो लिखा है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर इसमें आगे डिवाइड कर रखे हैं लेंसेज के ऊपर है, सवाल वाल जो भी होएगा हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो इसमें हम इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि लाइट क्या होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं, है ना? वो कितने टाइप की होती है। अब चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है, चलो जी। ये दिख रहा है? क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? जल्दी से बताओ मुझे। इसमें लिखा हुआ है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी नेगेटिव एनर्जी या उन एनर्जी इसको मत मान लेना, है ना? ये एक एनर्जी होती है। एनर्जी मतलब लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। लाइट एक एनर्जी है। पहले हम इस लाइन के बारे में डिस्कस करते हैं कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एनर्जी से क्या मतलब होता है? एनर्जी है यानी कि इसके अंदर क्या होंगे? फोटॉन्स होंगे। ऑब्वियस बात है, फोटॉन्स है। और लाइट को क्या कहा जाता है? जैसे लाइट से अगर कोई फूड बनता है तो उसे क्या कहते हैं? फोटो सिंथेसिस। ये कहा जाता है ना। ये नीचे लिखूं इसे,
एक मिनट यहाँ लिख देते हैं, देखो फोटो सिंथेसिस, ठीक है, क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस। कहाँ गया भाई मेरा माउस, मेरा कर्सर ही खो गया, हाँ ये रहा, हाँ अब ठीक है, ये देखो, ये क्या बदतमीजी हुई एकदम से, सॉरी वीडियो में डिस्टरबेंस के लिए। चले, तो भाई लाइट एक तरीके की एनर्जी है, ठीक है, ये हमें पता लग गया। एनर्जी कैसे है, क्योंकि लाइट आपने देखा होगा प्लांट्स यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, है ना। और लाइट का और क्या काम होता है भाई, लाइट जो है हमें चीजें देखने में भी मदद करती है, अपने चारों तरफ। कैसे करती है, कैसे करती है भाई, हमारी आंखें, वी डिटेक्ट लाइट विद आवर, किससे, आईज, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। किससे देख सकते हैं हम, अपनी आंखों से देख सकते हैं, है ना, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वी डिटेक्ट विद आवर आईज, ठीक है। अब जो क्या कह रहे हैं भाई, लाइट से हम कैसे देख पा रहे हैं, मैं ज्यादा पकाऊ नहीं बनाऊंगा, सीधी सिंपल बात है। देखो लाइट आई, यहाँ पे मैंने ना ब्लैंक स्लाइड लगा रखी है, ये रही, ये देखो एग्जांपल है, यहाँ पे लाइट है, कमरे में लाइट लग रही है, लाइट नहीं होगी कमरा अंधेरा दिखेगा। क्यों दिखेगा, अंधेरा क्यों दिखेगा, क्योंकि कोई भी फोटोन प्रेजेंट नहीं है, क्या नहीं है, क्या प्रेजेंट नहीं है, कोई भी फोटोन, क्या प्रेजेंट नहीं है, फोटोन, कोई भी फोटोन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हमें नहीं दिखेगा। लाइट क्या कर रही है, लाइट जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लाइट आएगी और इसके ऊपर ऐसे पड़ेगी, और ये रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज में आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, देखो इधर हमारी आंखों में आ रहा है ना, यहाँ हमारी आंखों में रेटिना में जाएगा, रेटिना में इमेज बनेगी। लाइट बेसिकली चीजों से रिफ्लेक्ट होती है और वो हमें दिखाई देते हैं। अब ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें क्या लिखा हुआ है, वी डिटेक्ट लाइट विद आवर आईज, कैसे रिफ्लेक्ट कर रही है तो हम उस लाइट को हम देख पा रहे हैं, उस सामान को हम देख पा रहे हैं, नहीं तो हमें कैसा दिखाई देगा, ब्लैक, ब्लैक दिखाई देगा। अगर कुछ भी चीज अगर वो रिफ्लेक्ट, अगर उस लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेगी अपने अंदर, अंधेरा है, अंधेरा का क्या है, या तो वहां लाइट नहीं है, और वो जो लाइट आ रही है वो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करे जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा एक डार्केस्ट पेंट आता है, क्या आता है, डार्केस्ट पेंट होता है ना एक, सबसे जो डार्क पेंट होता है, क्या होता है, डार्क पेंट, सबसे डार्क जो पेंट होता है वो कौन से कलर का होता है, वो होता है ब्लैक कलर का। कौन से कलर का होता है, ब्लैक कलर का पेंट होता है। यानी कि अगर कोई भी चीज अगर ब्लैक कलर की है तो वो अपने अंदर लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। मेन क्या बात होगी, वी ऑल्सो नीड सोर्स ऑफ लाइट टू मेक ऑब्जेक्ट विजिबल, कि हमें लाइट, सोर्स ऑफ लाइट की जरूरत है ऑब्जेक्ट्स को विजिबल देखने के लिए। जैसे वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट इन ए डार्क रूम, क्यों भाई, क्यों नहीं देख सकते, कोई लाइट है ही नहीं वहां डार्क में, रूम में, है ना, या रात को, नाइट टू मेक ऑब्जेक्ट विजिबल, कोई ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा, जैसी लाइट है ही नहीं वहां, कोई दिख ही नहीं सकता। ऐसे इलेक्ट्रिक बल्ब का सीन है भाई, इलेक्ट्रिक बल्ब जब होगा तब हम, वो जलेगा, रोशनी देगा, लाइट चीजों पर पड़ेगी और हम उसे देख सकते हैं। इसे क्या कहेंगे भाई, रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्ट कर रहा है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब इसमें आप कुछ वर्ड्स, कुछ ना वर्ड्स पढ़ोगे, कैसे कैसे वर्ड्स हैं, वर्ड्स हैं, देखो मैं दिखाता हूँ, ठीक है, कि ये पढ़ रखा होगा एट्थ क्लास के अंदर, आप लोगों ने इस शब्द को पढ़ रखा होगा। क्या लिखा हुआ है ये मुझे पढ़ गया था, लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, लुमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो चीज, लुमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है भाई, लुमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जो चीज हम लाइट के थ्रू देख पा रहे हैं और वो उस चीज को रिफ्लेक्ट कर रही है,
देखो, light enable us to see the object when it come from it, when it is reflected. The object like sun, stars, electric bulb, tube light, torch, candle, fire, जो which emit their own light, जो अपनी ही लाइट का सोर्स है, उसको हम कहेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे? ल्यू सॉरी, यहाँ लिख देता हूँ, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मुझे भाई अभी एक ग्रेडिंग पैटर्न मुझे समझ में नहीं आया, तो पेन इधर उधर ही चलेगा अभी इसका। क्या कहेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो चीज अपने अंदर जो अपनी ही लाइट को एमिट करे। जैसे सन है, सन अपनी लाइट डालता है, स्टार्स है, स्टार के पास अपनी होती है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो अपनी लाइट डालता है, ट्यूब लाइट है ना। ये नेचुरल और मैन मेड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जांपल हो सकता है अलग अलग भाई। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो मैन मेड हो गया। इलेक्ट्रिक बल्ब किसका हो गया भाई? इलेक्ट्रिक बल्ब मैन मेड हो गया, ट्यूबलाइट मैन मेड होगी, टॉर्च मैन मेड होगी। सन क्या है? नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। फिर आते हैं कौन से? फिर आते हैं भाई उत्तरी, जो लाइट को एमिट नहीं कर पाते, जिनके पास कोई भी लाइट ना हो। those objects which do not emit light themselves but only reflect। जैसे एग्जाम्पल, सबसे बड़ा तो भाई क्या है? सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा इसका? सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल होएगा वो होएगा क्या? वो होएगा, ये देखो, ये ये क्या लिखा है? मून, यानी कि चंदा, चांद। वो क्या है? वो एक नेचुरल है। क्या वो? नेचुरल, नो इधर, हाँ, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। क्या है? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनियस यानी कि उस पे हो क्या रहा है? उसके ऊपर यहां से सूरज की रोशनी पड़ रही है तो वो चमक रहा है, नहीं तो वो एक पत्थर है बेसिकली, बड़ी चट्टान जो आसमान में है और अर्थ के चक्कर लगा रही है अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। बस उसके ऊपर सूरज रोशनी डाल रहा है तो वो हमें दिखाई पड़ रहा है। जैसे और क्या चीजें हैं? जैसे फैन हो गया, बेड हो गया। अंधेरा कर दो, क्या बेड में से रोशनी निकलेगी? शीशा हो गया, अंधेरा कर दो, क्या आपको शीशा दिखेगा? नहीं। डायमंड, डायमंड कर दो, क्या अंधेरे में डायमंड्स दिखेंगे? नहीं। डायमंड के अंदर इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, पर वो खुद की लाइट कभी एमिट नहीं करता। कि कभी सोच रहे हो कि अरे ये तो चमकते हैं, नहीं भाई, वो तब चमकते हैं जब उनपे लाइट पड़ती है। क्या पड़ती है उनपे? लाइट। देखो अब लिखना पता लग गया ना मुझे। जब इन पे क्या पड़ेगी? लाइट, तब वो एमिट होएगा। है, फ्लोर हो गए, रोड हो गए, ये एग्जांपल्स हैं। वी कैन सी दी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या? क्यों? बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट रिसीव्ड फ्रॉम ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट इनटू आवर, किसके अंदर? आईज के अंदर। अब आईज में मैं एक आपको HW मार रहा हूँ कि भाई आईज में जो वो बनती है, क्या बोलते हैं इसे, इमेज जो वो बनती है, वो कहाँ बनती है? वो जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? जल्दी से बताओ भाई। आईज है ना, उसके अंदर जो इमेज बनेगी बेसिकली वो, जैसे ये आंखें है, मैं आंखें बना के दिखा देता हूँ। एक मिनट, आजा भाई, ये रहा, इसे हटाओ। हाँ, ये ये हमारी क्या है? ये अभी रुक जाओ, ये है आंख बनाता हूँ, ये ऐसा, और ये, और ये ठीक है, ये है हमारी आंखें। तो भाई जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट पड़ी है, ठीक है, और ये क्या है? ये एक बल्ब है, ये हमने एक बल्ब बना दिया, ठीक है, यहाँ पे ये बल्ब है, सूर्य बल्ब 100 वाट का। तो इसके यहाँ एक रेज आएगी, आ गई। फिर यहाँ से, कहाँ से? यहाँ से ये हमारी आईज में जाएगी, जाएगी। अब आईज में ये कहाँ बनेगी? यहाँ पे ना, यहाँ इस साइड। यहाँ पे क्या होएगा? इसे क्या कहेंगे हम? क्या बोलेंगे इसे? इसको कहेंगे भाई, क्या बोलेंगे? रेटिना, रेटिना,
रेटिना बोलेंगे, है ना। रेटिना के ऊपर इमेज बनेगी। अब एच डब्ल्यू क्या है? एच डब्ल्यू ये है कि जो हमारी आई है, रेटिना पे कौन सी इमेज बनती है। जब लाइट पढ़ेंगे तब आप अपने आप बता दोगे कौन सी इमेज इस पे बनेगी। ठीक है, अब चलते हैं भाई साहब आगे। ये समझ में आ गई कि भाई जो वी कैन सी दी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट। ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के थ्रू। देखो इवन दी मून क्या है? इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बिकॉज इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। उसके पास अपनी लाइट नहीं है। वी कैन सी द मून बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट falling on its surface toward us on the earth। हम उसको ऐसे देख पा रहे हैं। एक रूल और है क्या? कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, कि भाई वो कभी भी वो कर्व नहीं होएगी। क्या नहीं होएगी? वो कर्व नहीं होएगी कि भैया अपना कर्व है। ठीक है, कि वो कर्व में कि लाइट ऐसे ट्रेवल नहीं करती कभी। लाइट हमेशा जो ट्रेवल करेगी ना, वो ऐसे ट्रेवल करेगी स्ट्रेट लाइंस में, ऐसा ऐसा। कि अगर वो रिफ्लेक्ट भी करेगी ना, जैसे मिरर है, अगर वो रिफ्लेक्ट भी करेगी वो यूं रिफ्लेक्ट करेगी, ना कि जैसे लगी यूं ऐसे 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 ऐसे। ना 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 ना, ऐसे नहीं करेगी। ठीक है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। समझ में आएगी बात? आगे चलें। चलिए, अब भाई देखिए छोटा सा बात है, नेचर ऑफ लाइट। लाइट का नेचर क्या होता है? क्या होता है नेचर? नेचर मतलब भाई नेचर में आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ना। क्या पढ़ा होगा? 9th क्लास में आपने ये पढ़ा होगा कि 3 तरीके के नेचर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। पर लाइट का क्या नेचर होता है? भाई अगर वेव थ्योरी के हिसाब से देखा जाए, लाइट के ऊपर ना भाई बेसिकली 2 थ्योरीज आई हैं। एक तो आई है कौन सी? एक आई है वेव थ्योरी, एक आई है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, इसके अंदर क्या बोला गया है वेव थ्योरी के अंदर? कि भाई लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which do not require material medium like solid liquid gas for their propagation। ये भी बात बिल्कुल सही कही। क्या लाइट को किसी मीडियम की जरूरत है ट्रेवलिंग के लिए? नो। वैक्यूम में लाइट ट्रेवल करती है? करती है, बिल्कुल करती है। स्पेस से जो हमारे पास सनरेज आ रही हैं वो आ रही हैं, है ना। तो कोई जरूरत उसको नहीं होती है। जो विजिबल वेवलेंथ है वो कितनी है? जो विजिबल वेवलेंथ है वो क्या है? 4 इंटू, कहाँ लिखा हुआ है हमारा कर्सर? कहाँ है भाई? ये रहा। हाँ, 4 × 10⁻⁷ और 8 × 10⁻⁷ मीटर की है। मीटर कह लो, नहीं तो एंगस्ट्रॉम बोला जाता है भाई। क्या बोला जाता है? एंगस्ट्रॉम, ऐसा। ये एंगस्ट्रॉम होता है वेवलेंथ हमेशा। और पार्टिकल थ्योरी के मुताबिक क्या होएगी भाई? लाइट इज ए कंपोज ऑफ पार्टिकल विच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एट हाई स्पीड। हाई स्पीड में तो ट्रेवल करती है। स्पीड की लाइट क्या होगी? मतलब स्पीड की लाइट कह रहा हूँ, लाइट की स्पीड कितनी होगी? जल्दी से बताओ मुझे कि जो लाइट की स्पीड होती है वो कितनी है। जब तक बताओगे नहीं, जल्दी सोच के बताओ मुझे कि कुछ ना कुछ तो होती होगी ना। जो लाइट की स्पीड है वो कितनी है? सोचो सोचो। अरे वीडियो को लंबी क्यों खींच रहे हो भाई? 3 × 10⁻⁴ कितनी होती है? जल्दी बताओ मुझे। यार पावर तो तुम बता ही दोगे, कितनी होती है? 3 × 10⁸ क्या मेरे यार, मतलब पूरा नई नई चीज पढ़ते जा रहे हो, पुरानी पुरानी चीज भूलते जा रहे हो। कितनी है? 3 × 10। ओह, दूर दूर लिखे गए, पास पास लिख देते हैं, देखो। 3 × 10⁸ ये स्पीड होती है। ठीक है, जो हम पार्टिकल थ्योरी पे थे कि भाई पार्टिकल थ्योरी में लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल विच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एट वेरी हाई स्पीड। ठीक है, और इस पार्टिकल को क्या कहा जाता है? फोटोन। यानी कि फोटोन की एब्सेंस की वजह से हमें डार्कनेस दिखती है। क्या दिखती है? डार्कनेस। तो भैया अंधेरे से डरना बंद। अंधेरे में, अंधेरा मतलब फोटॉन्स की कमी है इसलिए अंधेरा है। फोटॉन्स आ जाएंगे, अंधेरा हट जाएगा। ठीक है भाई, बहुत
हो गया, बहुत एक्सपेरिमेंट हुए, तो उनसे क्या पता लगा कि लाइट का डुअल नेचर है, डबल नेचर की है। लाइट जो है वेव में भी होएगी और पार्टिकल्स में भी होएगी। इसके बारे में हम जानेंगे 11th क्लास में। इसे क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं। ये आप सब पढ़ोगे भाई 11th क्लास के अंदर। ठीक है, ये एक छोटा सा टॉपिक था। अभी जो है हम इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही जानेंगे। कितना? कि भाई नेचर ऑफ लाइट पढ़ लिया, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पढ़ लिया है। ठीक है, जैसे इसमें दिख रहा है आपको कि जो लाइट पड़ रही है, ये लाइट आई। ठीक है, तो ये लाइट पहले इस पे पड़ी। ठीक है, फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके इस पे गई हमारी आंखों में, तो हमें दिख रहा है। ठीक है, ज्यादा लंबी नहीं खींचने के, इंट्रोडक्शन वीडियो है। ये बात समझ में आ गई कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? इसको एक बार साफ कर देता हूँ। ठीक है, तो पहला इंट्रोडक्शन हमने कर लिया। अब रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन मिरर, किस पे? प्लेन मिरर पे जो हमारी रिफ्लेक्शन होगी। दूसरी स्फेरिकल मिरर पे करेंगे, स्फेरिकल कर्व्ड मिरर या स्फेरिकल मिरर। तीसरी कॉनकेव मिरर वाली। और फिर जो है रूल्स पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम क्या? फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर पे जो इमेज बनेगी उसके बारे में जानेंगे। फिर कन्वेक्शन ऑफ साइन कन्वेक्शन फॉर स्फेरिकल मिरर्स, मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे। फिर कॉन्वेक्स मिरर के बारे में जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या इमेज बनेगी। ठीक है, तो भाई मैं ऐसा करूंगा, ये बन जाएंगी। अगर मैं जैसे थर्ड पार्ट जो है, इसके मल्टीपल पार्ट्स आ सकते हैं। जो थर्ड पार्ट है इसके मल्टीपल पार्ट्स दिख जाएंगे आपको कि भैया इसके जो है ना मल्टीपल पार्ट्स दिखेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई ये देख रहे हो कितने लंबे लंबे, और ये छोटे छोटे टॉपिक नहीं, लंबे लंबे टॉपिक होंगे। ठीक है, फिर एंड में पढ़ेंगे ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी फिलहाल जो मुझे लगता है कि आपका जो टर्म 1 होएगा, क्या होएगा? जो जो टर्म 1 है उसमें इतना ही आएगा। कितना? यहाँ तक। रिफ्रैक्शन नहीं आएगा। रिफ्रैक्शन ये अलग टर्म में देंगे, तो हम उसको भी करेंगे, जरूर करवाएंगे भाई, ऐसी बात नहीं, छोड़ेंगे नहीं, सब करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए अभी हम इस पे फोकस करेंगे। ठीक है, अब वो सेकंड वीडियो के अंदर आपको मिलेगा रिफ्लेक्शन होना प्लेन मिरर के बारे में। उसमें भी अगर वीडियो ज्यादा लंबी हुई तो हम उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, 2 पार्ट्स में बना देंगे। ठीक है, मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। अभी इसको मैं यहीं रोक देता हूँ। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं और बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑन अ प्लेन मिरर के बारे में। तब तक के लिए आप बने रहें। ठीक है, वीडियो देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओके, गुड बाय।